एचकेबी न्यूज चैनल की दिल्ली के कंजावला से बड़ी कवरेज। राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ द्वारा विचार गोष्ठी सभा का आयोजन डीडी फार्म कंजावला में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ईश्वर दत्त वत्स राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम सहित दिल्ली एनसीआर से आए हुए ब्राह्मण संगठन के प्रधानों व अतिथियों का पटका पहनाकर आभार व सम्मान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण एकता को मजबूत करना व समाज में ब्राह्मणों के पद व गरिमा को सशक्त बनाना रहा, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने भी ईश्वर दत्त वत्स के साथ ब्राह्मण एकता को बनाए रखने का वचन दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण एकता मंच से उपस्थित अतिथि श्री सूर्यनाथ जी महाराज, मुख्य संरक्षक बीटी भारद्वाज, संरक्षक प्रवीण वत्स, संरक्षक रामकिशन भारद्वाज, उपाध्यक्ष महेंद्र कौशिक, महासचिव पाले राम भारद्वाज, सचिव महेश चंद्र अत्री, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश कौशिक, सह कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र दीक्षित, अशोक भारद्वाज, दौलत राम भारद्वाज, कृष्ण गौड़, जय भगवान शर्मा, नरेंद्र भारद्वाज, अनिल वत्स, तेज प्रताप भारद्वाज, महावीर शर्मा सहित दिल्ली व आसपास के क्षेत्र से आए ब्राह्मण अतिथियों ने भाग लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बनी रहिए एचकेबी न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान परशुराम की जय। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भवाना और भवाना में श्री राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवक संघ द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हम जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दत्त वत्स जी हैं, उनसे जानकारी चाह रहे हैं। जी साहब, जो आज आपने क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हमें ये संदेश था आज का, हमारी विचार गोष्ठी थी। ब्राह्मण सभी जितने भी हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, हम चाहते हैं कि सभी अध्यक्ष एक हों। पहले समाज तो हमारा एक है, लेकिन हमारे अध्यक्ष एक हों। हम उनके लिए आज हमारी जो मीटिंग थी वो विचार गोष्ठी के लिए रखी गई, इसीलिए हम सभी बहुत अध्यक्ष आए और उन पर विचार हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या सरकार को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? सरकार को संदेश नहीं, हम तो सरकार को आगाह कराना चाहता हूँ। संदेश तो बहुत हो गए, आगाह करना चाहते हैं। अगली अक्षय तृतीया को ये राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयं सेवक ने शपथ ले ली है कि सरकार से अगली जो अक्षय तृतीया आएगी उस पर हर हालत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करवाएंगे। ये हम क्या दिल्ली की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या एक सब एकत्रित होंगी? किस तरीका से एकत्रित? सब हम सब हर एक उससे मिलेंगे, हर संस्था से। बाहर भी जाएंगे, हरियाणा में भी जाएंगे, हमें चाहे कहीं जाना पड़े। हमने शपथ ले चुके, अगली छुट्टी होगी तो होगी। ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्राह्मणों के लिए संदेश देना चाहता हूँ, सभी ब्राह्मण भाई एक रहें और भाई आपस में भाईचारा बनाए रखें, यही हमारा संदेश है। आज का जो ये राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो विचार गोष्ठी ब्राह्मण एकता मंच रखा गया, उसके दो उद्देश्य थे कि आज ब्राह्मण के लिए सरकार की तरफ से जितना अपमानित हो रहा है ब्राह्मण समाज, उतना पहले कभी नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि ब्राह्मण, सरकार तो कुछ दे नहीं रही, क्योंकि आरक्षण के उस पर चले गए। आरक्षण 10 साल के लिए रखा गया था, परसेंटेज पर था। आज ब्राह्मण के 3% किसी स्टेट में, 4% किसी में 5% है, कम है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं आता इसमें, वो सवर्ण में रहेगा। तो ब्राह्मण, हम शपथ ले रहे हैं कि भाई ब्राह्मण जो सामर्थ्य ब्राह्मण है वो एक दूसरे की मदद करे आपस में। सरकार तो कुछ देने से रही, सरकार नहीं देना चाह रही। सामर्थ्य ब्राह्मण जरूरतमंद ब्राह्मण की मदद करे, ताकि ब्राह्मण कम से कम आगे ना बढ़ पाए तो बराबर तो साथ चलता रहे। रही बात संगठन की, संगठन तो जैसे आज हमने बिल्कुल बजाया है, आह्वान किया है, एक राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ ने विचार गोष्ठी रखी कि अपना विचार रखें, और 15 से 20 संस्थाएं, कईयों के प्रतिनिधि आए, बहुत अच्छे सबने विचार रखे। एक होना चाहता है, लेकिन कुछ ब्राह्मणों के कुछ अहम हैं, थोड़े बहुत, वो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। और इस तरह की विचार गोष्ठी, नुक्कड़ सभाएं दिल्ली के अंदर होती रहेंगी। हर महीने हमारा सुझाव है, आज हमने सुझाव दिया कि हर महीने एक सभा हो, ताकि पूरी दिल्ली के अंदर, हम चाहते हर राज्य के अंदर एक एक
जैसे राज्य सरकारें हैं, तो हर राज्य में ऐसे एक मंच पर एक नेतृत्व के नीचे सभी संगठन एकत्रित होकर सरकार को जगाएंगे, करेंगे। सरकार अपने आप, आज हम सरकारों के पीछे घूम रहे हैं, चाहे भगवान परशु जन्मोत्सव पर अवकाश की बात हो, चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण का हो, चाहे परशुराम भगवान की एक बहुत ऊंची मूर्ति की स्थापना की बात करते हो। हमारे प्रस्ताव तो बहुत हैं, लेकिन सरकार आज बिल्कुल वोट लेना जानती है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय रामकिशन जी ने अभी मंच के माध्यम से सबको अवगत कराया था कि सरकार तो वोट लेना जानती है, लेकिन ब्राह्मण के बारे में सोचता नहीं है कोई भी। हमारे ब्राह्मण जो विधानसभा में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, वो भी हमारे बारे में नहीं सोच पा रहे। वोट लेने तक वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, चुने जाने के बाद वो ब्राह्मण की बात नहीं उठाते। तो हमने बिगुल बजाया है कि सब संगठन एक मंच पर आएंगे और एक दिन हम जो है ना ब्राह्मण के उत्थान कल्याण के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ ये चाहता कि जितनी भी दिल्ली में ब्राह्मण संगठन हैं, सभी एक मंच पर आकर काम करें, अपने समाज ब्राह्मण समाज के लिए एक आवाज़ उठाएं और अपनी संस्थाएं जैसे पहले चल रही है ऐसे चलती रहे, अपना काम करते रहे। लेकिन जब भी समाज की, ब्राह्मण समाज की बात आती है, सभी एक मंच पर आकर आवाज़ उठाएं। रही सरकार की बात, सरकार ने तो खाली ब्राह्मणों को वोट लेनी है और ब्राह्मणों का काम नहीं करना। हमारे तो जो है आज सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने वाले हमारे जो है ब्राह्मण भाई नहीं उठा रहे हैं। आज तक एक जितने भी हमारे ब्राह्मण नेता है, भगवान परशुराम की छुट्टी तक मंजूर नहीं करा सके। ये बड़े बड़की बात है। हम ये चाहते हैं हमारा सारा समाज, ब्राह्मण समाज एकजुट होकर और जो अपने ब्राह्मण समाज के लिए काम करे। जितनी भी ये संस्थाएं बनी हुई हैं, सभी एक मंच पर आकर अपने ब्राह्मण समाज के लिए काम करें और सभी अपने ब्राह्मण परिवार, अपने बच्चों में संस्कार डालें और आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये संदेश देगा जाए कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ हमारे लिए किया है। और सभी ब्राह्मण भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित कराएं। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक ब्राह्मण शिक्षित नहीं होगा, जब तक ऊपर नहीं उठ सकता। जब तक ब्राह्मण को रोजगार, आज जो है ब्राह्मण रोजगार के लिए भटक रहा है। आज युवा बच्चे जो हैं, हमारे युवा बच्चे जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हैं। माता पिता उनके पीछे पैसे ला देते हैं, कोर्स कराती है, लेकिन नौकरियां नहीं है। नौकरियों के मामले में आज हमारा ब्राह्मण समाज बहुत पीछे है। इसके लिए थोड़ा सरकार ने सोचना चाहिए, ब्राह्मणों के बारे में भी सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहते हो, आज की ये गोष्ठी प्रोग्राम हो रहा है आपका? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। ये हमारी गोष्ठी सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए है। और आज ये हम गर्व से कह सकते हैं, राष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में आज जो आज भारतवर्ष की छवि है, वो बहुत ही सराहनीय कही जा सकती है। आज सनातन संस्कृति की सरकार है, दिल्ली विधानसभा में भी है और देश के अनेक राज्यों में भी है। और जिसका विस्तार जो करना है, वो ग्रामीण क्षेत्र से हमने शुरू किया है कि गांव-गांव के अंदर में, हर क्षेत्र के अंदर में ये मैसेज जाए कि हमें अपने दायित्व को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। कोई गांव ऐसा नहीं है, दिल्ली हो या पूरा देश हो, जहां मंदिर न हो। और जहां मंदिर है तो कोई ऐसी वजह नहीं कि ब्राह्मण न हो। तो ब्राह्मण के बगैर कोई गांव नहीं है। तो हम इस प्रयास को पूरे दिल्ली प्रदेश के हर गांव-गांव तक गोष्ठियां करके और अपनी सनातन परंपरा से जोड़ना चाहते हैं। और विश्व में हमारे आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी कर ही रहे हैं। वो भी एक संत हैं, जो कार्य ब्राह्मणों का है, विद्वानों का है, वो काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने लग रहे हैं। और पूरी हमारी केंद्र की सरकार हो और आज हम दिल्ली की सरकार को कहते हैं, वो भी ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी सरकार है जो कि हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और उसी में
हम तो एक गिलहरी की तरह से इस शुभ कार्य में अपना दायित्व निभाने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने ब्राह्मणों के लिए एक तो आरक्षण नहीं दे रखा, दूसरा उम्र नौकरी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण हम जर्नल कैटेगरी में आते हैं, तो जर्नल कैटेगरी में आरक्षण नहीं है, परंतु कहीं न कहीं ब्राह्मण पिछड़ता जा रहा है, तो इसके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा देकर क्योंकि जब तक बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पुराने समय में ब्राह्मण समाज, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो IAS है, IAS है, इंजीनियर है, संगठन नहीं हो पाए, सबसे ऊपर रहते हैं, कहीं न कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमारे को आवश्यकता है कि हमारे अपने बच्चों को सनातन के साथ साथ अच्छी शिक्षा देखिए, कोई समाज सोसाइटी सभी के अंदर कुछ कुरीतियां हैं। इन सामाजिक कार्यक्रमों का समाज और सोसाइटी पे एक अच्छा असर पड़ता है, तो अपने समाज और सोसाइटी की बुराइयों को चिन्हित करके कहीं ना कहीं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं ईश्वर चंद जी जो यहाँ पे समाज के अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, उनको और उनके तमाम साथियों को, पालेराम जी को, वत्स जी को, भारद्वाज जी को, इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। ब्राह्मणों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण की एक पहचान थी, कहीं ना कहीं जो बुराइयाँ समाज के अंदर हैं उनको दूर करें, अपने चरित्रवान बने, शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा के माध्यम से ब्राह्मण सबसे आगे था। वो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सबको आगे ले जा सकती है। तो शिक्षा पे ध्यान दें और अपने चरित्रवान बने। मांस, मदिरा, नशा इनसे दूर हो। मेहनतकश व्यक्ति आगे जाता है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, तो परिश्रम करना चाहिए। ये कम से कम भारद्वाज जी अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही बताना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। हमारा दायित्व है कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे ज़्यादा बदलते हुए देखा है। तो जो हम अपने परिवार की वैल्यूज़ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करनी होती है, कहीं ना कहीं वो दायित्व आज हम नहीं कर पा रहे, जो भी कोई कारण है। तो अपने परिवार की वैल्यूज़, तमाम चीज़ें ये हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करनी चाहिए और एक अच्छे समाज और सोसाइटी का निर्माण हो, ये हम सबका दायित्व है।